नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर पहुंचे हैं गांव खानपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हल्का नारनौंद में। हमने आपको दिखाया था एक ऐसा परिवार जिसमें कमाने वाला कोई नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। एक विधवा औरत जिसके 5 बच्चे, जिसमें से 4 लड़कियां और 1 लड़का। उसके साथ साथ एक टूटा फूटा सा मकान 20-22 गज का, जो गरीबी से अपने हालात में इसकी मदद के लिए आज यहाँ पर पहुँची है यारी इंडिया संस्था व यारी इंडिया संस्था की टीम। उनके प्रेसिडेंट रणबीर सिंह लोहान, हम आपको उनसे मिलाते हैं और इस परिवार की किस तरह की वो मदद करते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक गरीब परिवार की मदद के लिए आप फिर सबसे पहले और सबसे आगे आए जी। देखिए, धन्यवाद तो आप लोगों का है, और हमारे जो भाई हैं, सुनील है, ये गांव के सारे मेरे साथी भाई हैं, इन सब का है धन्यवाद। तो देखो, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था, और हमारा तो सीधा सीधा ही है कि मैं कई साल से आना जाना रहा गांव में। मैं जब कांग्रेस पार्टी में प्रधान था तो ये गांव हमारे उस समय भी हमारे नारनौंद हल्के में होता था, और यहाँ जैसे नुक्कड़ सभा भी की, सारा कुछ काम किया। लेकिन एक गरीब परिवार का मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि भाई जो सरे है वो 3 भाइयन है, नहीं तो हम तो सीधे ही आए। जो अगर देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कुर्ते पारे सीधे पहुँच चर्चा है फिर डाक डाक। अब यह चीज़ तो सिर्फ इन भाइयों की बदौलत है। तो धन्यवाद तो इनका, और धन्यवाद आपका कि आप सारा दिन घूमते रहते हो। और मैंने तो आपकी वीडियो देखी थी, सुनील ने मुझे काफ़ी लंबे टाइम बोला था पहले तो कि भाई साहब इस तरह से कि हमारे गांव में भी एक परिवार है और हमने उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम खैर बीच में शायद कुछ काम था, शायद उसलिए बाहर चले गए होंगे। फिर एक दिन फिर दोबारा बात हुई। तो धन्यवाद तो आपका हर भाई, आप इसी तरीके से मदद करते रहना। आपकी सारी जिंदगी पूरा परिवार फले फूले। धन्यवाद जी आपका जी, बहुत बहुत। ठीक है जी। एक जी, जैसे आपने इस परिवार के हालात देखे, गरीबी, ऊपर से पति का सहारा नहीं है, बच्चे हैं 5 जिनमें लड़कियां हैं। तो इस परिवार की हालात देख के 2 शब्द क्या बताएंगे? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देखो बहुत दुखों का पहाड़ है। अकेली महिला अपने बच्चों को रखना बहुत परेशानी की बात है, और आज के युग में पढ़ाई भी सबसे ज़रूरी है। अब इस घर में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भाई ये पढ़ाएगी, इनकी निगरानी रखेगी या काम पे जाएगी। और एक सिस्टम आपने देखा होगा कि भाई अगर बच्चा स्कूल में गया, घर आ गया, अगर नहीं पढ़ा ना तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं होती। तो ये बेसिकली जैसे मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे कि भाई मैं ना बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के मैं नौकरी लगाना चाहता हूँ। ये बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक ये नौकरी नहीं लगेंगे, और अगर ये नौकरी नहीं लगे तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। तो मेरा तो सिर्फ ये आपके माध्यम से एक बात ये भी है कि इन बच्चों को, जिनका सहारा ही यूँ समझो कि आप आ रहे यहाँ, ठीक है ना, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब देश तरक्की करेगा, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश का अंतिम व्यक्ति जब यूँ सोच लेगा ना कि भाई इस देश को चलाने में मेरा भी हाथ है, देश की तरक्की तब होगी। आपने देखा ये, जैसे ये यहाँ पे है, इसके साथ साथ आप एक पार्टी से भी संबंध रखते हैं, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमने बहुत सी जगह भी देखा है आप सबसे पहले मिलते हैं। पार्टी के साथ साथ आप जो ये संस्था चला रहे हैं, मतलब गरीबों की मदद के लिए, आप कैसे मैनेज करते हैं इन दोनों चीज़ों को? मैं जब इस काम के लिए आता हूँ ना, उस समय मेरा पार्टी प्रवक्ता से कोई लिंक नहीं रहता। मैं अब यारी इंडिया संस्था है हमारे देश में काम करती है, और यारी इंटरनेशनल अमेरिका में काम करती है, और ये 9-10 देशों में काम करती है। ठीक है जी। हमने एक बीड़ा उठाया है कि इस देश में हमारे थ्रू या कोई भी, हमारे सारे भाई हैं, सारे जब हमारा काम लग रहे तो सारे हमारे वॉलंटियर हैं। इस देश में हमारा जितना भी सहयोग हो सकता होगा हम ये सहयोग करेंगे। और ये संस्था अमेरिका में भी काम कर रही है, और थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, मतलब कई देशों में है। 30,000 के आसपास पूरे वर्ल्ड में हमारे वॉलंटियर हैं। हमें जैसे इस संस्था का पूरा पता है जी, हम देख भी चुके हैं। अब हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए आदमी है, यहाँ पे भी पहुँचे हैं। थोड़ा सा संस्था के बारे में बताइए।
देखिए, संस्था ने करीब करीब 10 साल पहले अपना काम करना शुरू किया था और 2009 में इस संस्था ने अमेरिका में काम करना शुरू किया था। हमारा इस संस्था के थ्रू सिर्फ एक ही मोटिव है कि गरीब परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब परिवार को कैसे ऊंचा उठाया जाए। मतलब हमारा सहयोग से 1 रुपये का है, लेकिन हम चाहते हैं कि भी ऐसे आदमी के, ऐसे परिवार के हर घर हम पहुँचें जिसमें शिक्षा का भाव हो। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा होगा आपने कि नारनौंद में एक परिवार था, उसके बच्चे की फीस दी थी हमने, वो नहीं दे सकता था क्योंकि वो पैरालिसिस हो गया था। वाइफ उसकी कैंसर से गुजर गई थी, उस घर पे तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था, तो उसके पास फीस नहीं थी। तो इस संस्था ने ये फीस दे दी और आज यही संस्था हमारी एक बहन बेटी की, सारे भाइयों की बदौलत हम मदद करने के लिए आए हैं। और इस संस्था के माध्यम से जो भी भाई पढ़ने वाला, मैं तो एक बात कहूँगा, विदेशों में अपना ठिकाना बनाए, यहाँ किसी पॉलिटिशियन के पीछे भागने। मैं राजनीति जरूर करता हूँ, लेकिन इस काम में मेरा कोई राजनीति का वो नहीं है कि भाई मेल है कि भाई मैं इसलिए आया हूँ कि भाई मुझे, मैं आज नहीं, मैं 20-25 साल से काम करता हूँ, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया का नहीं लिया सहारा। अब लेना इसलिए पड़ता है कि उसके माध्यम से असली आदमी तक हम पहुँच जाते हैं और लोगों को भी पता चले। पता चल जाता है। इसलिए जैसे आपका भी मैंने कहा कि भाई आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने, नहीं तो लोग है ना ये माइक लेके पॉलिटिशियनों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और मैंने आपका देखा है कि अम्बाड़ा में जैसे आपकी टीम काम कर रही है और नारनौंद हिसार में काम कर रही है, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क पे काम करते हो। तो इसलिए मैंने आपको ही ज़्यादा, मतलब मैं मैसेज करता हूँ कि जी, और आप हमारे से पहले भी पहुँच जाते हो। बहुत बहुत इस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद हम करते हैं जी। इस परिवार को आज आप किस तरह की सहायता, किस तरह की मदद दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो देखिए हमें ये लग रहा है, जैसे मेरी सुनील से भी बात हुई थी कि बीमार भी नहीं है घर में, और अब मेरे को तो जैसे सूचना मिली थी कि भाई प्लॉट है, लेकिन चलो अब भी जो दिख रहा है ढांचा, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत आर्थिक खराब। स्थिति भी बहुत नाजुक है। तो हम हमारी संस्था से जैसे हर महीने हम दे रहे लाखों रुपए का, आपको पता ही है। तो यहाँ भी हम सोच रहे हैं कि हम 11,000 रुपये दे दें सारे भाई, बाकी दो ना वैसा है। हाँ बढ़ाओ थोड़ा, अच्छा कम है, किस तो कम तो करो ही ना, थोड़ा बढ़ाओ, चलो किस तो करो जी कि मैं, चलो सुनो मेरी बात, चलो चलो एक काम करो, ठीक है, सुनो करो। सारे गांव के भाई हैं, सारे के सारे भाई, इनका भी मान रखना हमारा काम है, ठीक है ना। हमारे नौजवान भाई हमारे साथी हैं, तो 11 की बजाय हम 21 कह रहे हैं, तो सारे के सारे 21 कर दो, ठीक है। तो 21 दे दो भाई, 21,000 रुपये दे देंगे हम इन्हें। और मैं तो ये बहन ने ये भी कहूँगा कि बेबे तेरे बच्चा ने पढ़ा, पढ़ाई में कितनी दिक्कत आओगी ना, तेरे तो फिर आ जाएंगे हम, कोई बात को नहीं। आप हमारी हो, हमारे घर के सदस्य हो, और पूरा गांव के बालक हमारे सारे छोटे भाई हैं। पढ़ाई पढ़ाई में कितनी दिक्कत आओगी तो तेरे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन बड़का न पढ़ाइए। कदे महाराज शूत बैठ गया ना, मैंने 200 बड़ा नौकरी लगाए थे कांग्रेस राज में, जो मैं देखता, मैंने तकड़े की कदे पर्ची नहीं पकड़ी। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि नल्लो का ही कांग्रेस का, मैं कांग्रेस में था जब, इन नल्लो के भी लगाए हुए, मैडम जाके देखो नल्लो वाला लड़का है। कोई द्वेष नहीं है किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपने को काम करने से मतलब है और काम करांगे। और इस ढाल के बालक अगर पढ़ेंगे ना तो 200% से अड़ के काम करना करांगे। हरियाणा वेव्स की तरफ से यारी इंडिया संस्था और रणवीर सिंह लोहान जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम, आपका नाम जी? रामेर भाई साहब, आपके गांव में यारी इंडिया संस्था पहुंची है, तो आप क्या कहें? इसके बारे में तो के कौन सी बड़ी मतलब अच्छी पहल करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुनील कुमार जी से मिलाते हैं आपको, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया था और बताया था। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने गरीब परिवार की, हमारी भी इसी तरह की मदद है। देखो हम जो मदद करते हैं, तो यारी इंडिया संस्था आपके गांव में पहुंची, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब दिल में तो यही इतनी रिक्वेस्ट है आपसे और भाई साहब से, जिस तरह इस परिवार ने देखा भाई कमाने वाला घर में कोई नहीं है, भाई कितने काम मिल जाए तो गाँव में अपना गुजारा हो जाए है। बड़का की पढ़ाई पढ़ाई का भी कोई सिस्टम नहीं इतना खास है, कुछ पलसन तरह जे कुछ कापी तरह जी है, तो इस चीज़ का पता चला तो मैंने भाई साहब से। देखिए इनके बारे में एक और बताऊँ मैं, आपने एक बात रहेगी इनकी, कल इन्होंने मुझे स्पेशल टेलीफोन किया और मेरे हिसाब से दूसरी बार करा होगा।
एक बार पहले किया था कि भाई साहब ये मेरा नंबर है, और कल इन्होंने स्पेशली एक बात करी, मैं मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बोला भाई साहब मदद तो करनी है, लेकिन एक और सुन लो, आगे जब ये लड़की ब्याह जोगी हो जाएंगी नहीं 10 साल में, अपन उस समय भी एक बार मदद करनी पड़ेगी। 10 साल एडवांस में बुकिंग लेने लग रहे बहुत बहुत ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बहुत देखो एडवांस है, पर मतलब एक सामाजिक कार्य और मतलब किसी का उद्धार है जी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा वेव्स आपका ऐसे ही धन्यवाद करता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।